Okay, so hello there and welcome back to the new session. You can say welcome to the new session of permutation and combination series, in which we are going to understand the third type of the permutation, in which third case जो अपन अभी डिस्कस करेंगे नंबर डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर. ये भी एक बहुत ही गजब टाइप का परम्यूटेशन होता है दैट यू हैव टू फाइंड कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस है दैट पर्टिकुलर नंबर वी डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो मतलब मेरे को ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, इस हिसाब से मेरे को लेट्स टेक 236, इसको मैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स में कर सकता हूँ कन्वर्ट. 236 को मैं कैसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है इस हिसाब से कि ये 2 से डिविजिबल रहेगा हमेशा. वेल, कॉमन लॉजिक क्या होता है 2 से डिवाइड होने के लिए, दैट यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, है ना. यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए ताकि वो 2 को डिवाइड कर सके. सो कंसिडरिंग दिस नंबर ओवर हियर, हाउ मेनी इवन नंबर्स डू आई हैव विथ मी? वेल, आई हैव 2 एंड आई हैव 6. सो द पॉसिबल अरेंजमेंट 6 और 2 का होगा, 3 की पोजीशन फिक्स रहेगी. अदर देन these 2 possible arrangements, I have no possible ways in which I can find a number which will be divisible by 2. So either it is 236 or it is 632. Both are divisible by 2. But if you consider 623, then I doubt that ये divisible by 2 है. नहीं होता है, 311.5 आता है. एंड ऑल्सो 3 2 6 लेंगे आप तो 3 2 6 तो डिवाइड होता ही है 2 से. अगेन 3 6 2 लेंगे आप तो ये भी डिवाइड होगा 2 से. 81 नहीं, सॉरी, 3 6 2 181 181. बट सिंस मेरे को सिर्फ नंबर ये चाहिए था, ये नंबर के मैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल सकता हूँ. सो ये नंबर के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, 236 632, एल्स नथिंग एल्स. बट अब सिर्फ नंबर नहीं दे रखा है अपने को. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को उन्होंने डिजिट्स दे रखे, उसमें से नंबर फॉर्म करना है और वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए. जैसे क्या, देखो क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 विच कैन बी फॉर्म्ड विथ 6 डिजिट. ऐसे डिजिट्स फॉर्म करने हैं जो 2 से डिविजिबल रहेंगे, सिर्फ जो कैसे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल, और वो भी किस में से, 1 2 4 5 6 में से. सो व्हाई डोंट वी जस्ट मूव ऑन विथ दिस एग्जांपल. ओके, सो आई हैव 1 2 4 5 6 एंड 7 नंबर. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ मेरे को इसमें से 5, मतलब ये कितने डिजिट हो गए? 5 डिजिट हो गए, ये पहली बात तो. और मेरे को कितने डिजिट नंबर बनाना है वो कुछ बताया नहीं उन्होंने, कितने डिजिट नंबर बनाना है. लेकिन इन शॉर्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा वो, जो भी है 5 डिजिट नंबर ही बनेगा वो, नो डाउट. बट द पॉइंट इज दैट कि 6 डिजिट नंबर. बट द पॉइंट इज दैट, द वेरी बेसिक पॉइंट इज दैट 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, ये डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए. मेरे को बताओ ये डिजिट्स जो अपने को गिवन है उसमें से कौन से डिजिट्स है जिसके वजह से वो 2 से डिविजिबल होंगे. वेल, वेरी फर्स्ट डिजिट इज 2, या तो फिर 4 या तो फिर 6. ये 3 नंबर के अलावा यूनिट्स प्लेस पे कोई भी दूसरा नंबर आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सो पहला केस ये रहेगा मेरा, ये रहेगा कि यूनिट्स प्लेस पे क्या आ गया? 2. ओके, सो लेट्स जस्ट टेक यूनिट्स प्लेस पे अगर 2 आ गया तो हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट विथ मी? ये 2 तो गया, बच्चे कितने नंबर मेरे पास में? 1 2 3 4 5. सो मेरे पास में बच्चे 1 4 5 6 एंड 7, जो कितने प्लेसेस पर अरेंज हो सकते हैं? 1 2 3 4 5. सो 5 नंबर्स आर देयर एंड आई कैन अरेंज इट इन 5 प्लेसेस. सो हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट इज देयर? 5 फैक्टोरियल. एग्जैक्टली, यहाँ पे 5 आएगा, इसे 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें से कोई भी एक नंबर जो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद में बचेंगे मेरे पास में 4 नंबर सेकंड पे आने के लिए. इसमें से जो सिलेक्ट हो जाएगा बचेंगे फिर 3 नंबर, बस फिर बाद में 2 और फिर बाद में 1. यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही अपना. ये हो गया केस 1. अब केस 2 क्या रहेगा? केस 2 नहीं है अब यहाँ पे, अब यहाँ पे है 4. अब यहाँ पे है 4. सो क्योंकि 4 अब यहाँ पे आ चुका है, सेम कंडीशन, यहाँ पे 4 मेरा सिलेक्ट हो चुका है. सो मेरे पास नंबर आ गया अभी 1 2 5 6 7. सो मेरी अरेंजमेंट्स क्या होंगी? अगेन मेरे पास में 5 नंबर्स है और प्लेसेस भी मेरे पास में 5 ही है. 4 की पोजीशन तो फिक्स है. सो मेरे पास में ये 5 में से 1 2 5 6 7 में से कोई भी एक नंबर आएगा पहले पोजीशन में, तो 5 अवेलेबल ऑप्शंस है.
सेकंड प्लेस पे आने के लिए 4 अवेलेबल ऑप्शंस है, थर्ड प्लेस पे आने के लिए 3, सेकंड पे आने के लिए सेकंड मतलब इस पे आने के लिए फोर्थ प्लेस पे आने के लिए 2 और फिफ्थ प्लेस पे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1। सो अगेन मेरे पास में आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल वेज। और लास्टली अब मेरे पास में यहाँ पे 4 नहीं, अगर मेरे पास में यहाँ पे 6 आ गया तो क्या, अगर मेरे पास में यहाँ पे 6 आ गया तो ये 5 अवेलेबल में से 6 चले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। सो आई हैव अगेन 1 2 5 4 7। सो अगेन मेरे पास में 5 नंबर है, 1 2 5 4 7 1 2 5 4 7, जिसमें से कोई भी एक नंबर पहले पोजीशन पे आएगा लेट्स से। तो मेरे पास में 5 नंबर है तो 5 वेज आर देयर, फिर दूसरे पे आने के लिए 4 वेज आर देयर, थर्ड नंबर पे आने के लिए 3 वेज, 2 एंड 1। सो तीसरे केस में भी मेरे पास कितने हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स, 5 फैक्टोरियल। सो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास में पहली केस थी जिसमें 2 आएगा यूनिट्स प्लेस पे, 2 यूनिट्स प्लेस पे आएगा, यहाँ पे 4 यूनिट्स प्लेस पे आएगा और यहाँ पे 6। इसमें से कोई भी एक पॉसिबल इवेंट होगा, कोई भी एक पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब केस 1 होगा या तो केस 2 होगा या तो केस 3 होगा। एक साथ तीनों नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। एक साथ यूनिट्स प्लेस पे तीनों नंबर नहीं आ सकते। तो इन सच केस जब ये जो इवेंट है, इवेंट नंबर 1 इवेंट नंबर 2 और 3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इवेंट 2 1 और 3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इवेंट 3 2 और 1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब कभी भी ऐसा होता है तब मैं क्या करता हूं, रूल कौन सा यूज करता हूं, एडिशन प्रिंसिपल। And what does addition principle is that we just add the number of possible arrangements we have. So we have 5 factorial of we have 5 factorial plus 5 factorial plus 5 factorial. That is going to give me, अब देखो repetitive addition is nothing but multiplication, 3 times 5 factorial and it is nothing but 360, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 इंटू 3 इज 360। अब ये बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको क्या कि सिंस देयर आर 3 केसेस विद अस, जिसमें पहले केस में एक तो यूनिट्स प्लेस पे 2 आएगा या तो 4 आएगा, सेकंड केस में या तो 6 आएगा। पहली केस दूसरी केस पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरी केस पहली केस पे डिपेंड नहीं करता है, सिमिलरली पहली केस तीसरी केस पे डिपेंड नहीं करता है, तीसरी केस पहले केस पे डिपेंड नहीं करती है, ऑल्सो दूसरी केस तीसरी केस पे डिपेंड नहीं करती है, और तीसरी केस दूसरी केस पे डिपेंड नहीं करती है। सो इन सच केस आई कैन यूज द एडिशन प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। अब तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाउ विल यू डू डायरेक्टली इज दैट you have 3 numbers 2, 4 and 6 on this units place. Apart from these 3 numbers, तुम्हारे पास में बचे हुए जो नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब अगर कभी 2 आ गया यहाँ पे तो 4 और 6 यहाँ पे किधर तो भी आएंगे, और रेस्ट ऑफ द नंबर्स कभी 4 आ गया तो 2 और 6 बाकी नंबर आ जाएंगे अगेन। तो इस हिसाब से ये 3 इनटू नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स 5 फैक्टोरियल। सो मेरे को तुमको डायरेक्टली भी बताने का था कि लाइक इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसके 3 पॉसिबल केसेस थे तो इंटू 3 कर दिया अपन ने, इंटू 3 केस के साथ में किया तो ये पॉसिबल 5 फैक्टोरियल के साथ में, क्योंकि 5 नंबर बचे थे और 5 अपने पास में टोटल पोजीशंस थी जिसके लिए अपने को उसको करना था। सो अगर आपको एडिशन प्रिंसिपल के थ्रू जाना है तो एडिशन प्रिंसिपल के थ्रू जाओ, या तो आपको डायरेक्टली ऐसे जाना है केस में कि लाइक चलो 3 नंबर है ना यहाँ पे, तो ठीक है ये 3 नंबर मतलब ये 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, ये वाली ब्रैकेट के परम्यूटेशन के साथ में। ये ब्रैकेट में कितना परम्यूटेशन है 5 फैक्टोरियल, सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, यू गेट द आंसर। सो द केस इज सेम, योर वे इज डिफरेंट, that's it. Anyways, so this is how you do the permutations of a particular numbers which is divisible by particular number. Okay, now case 4, they are really simple, ये अलग अलग टाइप के परम्यूटेशंस है जो मैं आपको यहाँ पे आज सिखा रहा हूँ। सो यू कैन मतलब ये आपके पास में बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, फिर आप कोई भी एग्जाम में कुछ भी आ जाए एकदम से, सो ऐसा एग्जाम में कभी आएगा नहीं कि दिस केस का ऐसा आ गया है, ऐसा बोल देंगे कि भाई द केस नंबर 4 ऑफ टाइप 3 का तुमको अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा तो कभी आएगा नहीं। बट देयर आर कैटेगरीज में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखे हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड के परम्यूटेशंस किन किन चीजों की हो रही है। एनीवेज, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट केस 4 टेल्स अस, दैट नंबर हैविंग पर्टिकुलर डिजिट इन बिगिनिंग एंड एंड। ओके, जैसे मैंने सबसे पहले अपन ने नो रेस्ट्रिक्शन वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैंने बोला था कि 4 डिजिट का नंबर बना रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था कि पहले 3 डिजिट की पोजीशन फिक्स थी, मतलब पहले
ये पहले जो 4 डिजिट में से 3 डिजिट रहेंगे वो पहले 3 नंबर रहेंगे। तो इस हिसाब से कुछ है कि बिगिनिंग और एंडिंग फिक्स है नंबर की, और अपने को बताना है क्या होने वाली है परम्यूटेशंस इन सच केस। सो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स, एग्जांपल 15 पे जंप करो डायरेक्टली, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 4 आउट ऑफ 9 डिजिट्स। अगेन वही क्वेश्चन है, सेम 4 आउट ऑफ 9 डिजिट, सेम है क्वेश्चन, सच दैट लेकिन बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट, दूसरा बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ स्पेसिफाइड डिजिट। अब वो स्पेसिफाइड डिजिट कौन सा है, दैट वी डू नॉट नो। सो इट्स ओके ना, कोई बड़ी डील नहीं है अपने लिए, वी कैन फिगर इट आउट इजीली। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, अपन कैसे उसको फिगर आउट करेंगे। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ दिस वे, कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 नंबर्स आर देयर। मेरे को कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 1 2 3 एंड 4। अगर समझो मैं इसमें से कोई भी एक नंबर को फिक्स कर लेता हूं कि जो यहां पे आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, स्पेसिफाइड नंबर से बिगिन कर रहा है वो, है ना। लेट्स जस्ट चेक कि भाई वो 2 से बिगिन कर रहा है या 3 से बिगिन कर रहा है, किससे भी बिगिन कर रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर है जो यहां पे फिक्स हो जाएगा। ओके, जैसे ही वो यहां पे फिक्स हो जाएगा वो नंबर, अपने मन से बचेंगे कितने प्लेसेस मेरे पास में, 3 प्लेसेस। कितने नंबर्स अरेंज करने हैं, वेल आई हैव, इफ आई सिलेक्ट 1, लेट्स से 1 मेरा सिलेक्ट हो चुका है, आई हैव नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers with me which are going to be arranged in 3 places. 8 numbers for first, second position, 7 numbers for third position and 6 number for the third. Since these 7 numbers में से कौन सा एक नंबर आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 8 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें से जो नंबर सिलेक्ट होगा फिर वो नंबर यहां पे सिलेक्ट नहीं होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगेन दिस 6 इज डिपेंडेंट ऑन दिस 7 बिकॉज जो नंबर यहां पे 7 में सिलेक्ट होगा, 7 में से सिलेक्ट होगा, वो यहां पे सिलेक्ट नहीं होगा बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एंड इन सच केस व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वी टेक मल्टीप्लीकेशन। और यहां का सर भाई यहां पे तो 1 सिलेक्टेड है, 1 को अरेंज करने के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, ओनली 1, so we do not consider it. So therefore possible arrangement is 8 into 7 into 6. Now इसका जो आंसर आता है वो आता है 336. Now I know because पहले भी ऐसा आया चुका है. Yes, I am correct. Now the another method to solve it, वो भी आसान है. Now since एक कोई तो नंबर से पोजीशन, एक कोई तो नंबर से अपना, मैं दूसरी मेथड बता रहा हूं. ओके, another way बोले या another method. Since अभी कोई तो एक नंबर से अपना डिजिट, कोई तो एक डिजिट से अपना नंबर चालू होने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 8 थिंग्स आउट ऑफ विच 3 places are to be arranged, or we have 8 numbers out of which only 3 numbers are to be arranged. So that is why 8 factorial divided by 8 minus 3 factorial, and this is nothing but 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. This and this gets cancelled, so ultimately they are the same. So as I said earlier कि you do not have to use the formula always. जब चीजें आसान है, छोटी है, तो यूज इट इन दिस वे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो इट इज इजी फॉर मी टू ड्रॉ द डायग्राम. जब कभी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है भाई, 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, कोई भी किधर भी आ सकता है, आई कैन नॉट ड्रॉ इट लिटरली, यू नो. सो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है ये ड्रॉ कर दिया 9 into 8 into 7 into 6, आई कैन डू दिस ऑल्सो, बट स्टिल कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दिया तो इन सच केस यू नो इट्स इजी. So that is how you solve it. Anyways, so we are done with this example in which a digit, specified digit से वो चालू हो रहा है. Now we are not done with the question. The very basic part is done that कि कोई तो एक digit से नंबर चालू हो रहा है. Now they have asked us another question in that it is starting with particular digit and ending with particular digit. As in now जैसे यहाँ पे 1 एक नंबर फिक्स कर रखे थे, मेरे को लास्ट नंबर भी यहां पे फिक्स करना पड़ेगा. लेट्स से 1 and 9 are done, fixed. So how many numbers are left with us now? Since 2 नंबर तो फिक्स कर चुके हैं अपनी पोजीशन, 2 नंबर्स अपनी पोजीशन फिक्स कर चुके हैं, we have only 7 numbers, and out of these 7 numbers I have only 2 places. Out of these 4 places I have only 2 places to arrange how many numbers? 7 numbers. So position 2 पे 7 में से कोई भी एक नंबर आएगा, और जैसे ही 7 में से कोई एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे, मेरे पास में पोजीशन 3 पे आने के लिए कितने नंबर बचेंगे? I will be left only with 6 numbers. And since इसका टोटली डिपेंडेंसी रहेगा 7 के ऊपर,
7 के ऊपर, क्योंकि 7 में से कोई तो एक नंबर सिलेक्ट होएगा तभी यहां पे नंबर सिलेक्ट कर पाऊंगा मैं. हेंस वी यूज मल्टीप्लीकेशन एंड दैट इज वाई द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, बोलो टोटल नंबर ऑफ permutation is going to be equal to 7 into 6 which is equal to 42 and there you go. और सर इसका भाई इस वन की तुम इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते. जब कोई चीज इंटरचेंज होती है 1 और 9 को जब तुम इंटरचेंज करोगे तब जाके तुम्हारी यहाँ पे परम्यूटेशन आएंगी दो डिफरेंट. बट यू डू नॉट हैव टू इंटरचेंज द नंबर्स. तुम ऐसा सोचोगे सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया. बेटा द पॉइंट इज 1 and 9 are fixed. We cannot interchange them. अगर इंटरचेंज करते तो 42 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता. If not, I am not going to multiply it. So there it is, the answer for your question that how many possible arrangements are there if a position is fixed or the number begins with a specified number, a digit, or if it begins and ends with specified digit, how many possible arrangements are there. So there are, for first there are 336 ways. And for second, there are 42 ways. So that's it. There you go. And now for the last question of the today's session is that numbers which are case 5, numbers which are smaller or greater than particular number. See, अपन ने क्या कर लिया अभी तक के देखो आज के सेशन में. आई डोंट नो मैंने कहां से चला. एनीवेज अपन ने यहाँ पे पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था नंबर्स पे. अब रेस्ट्रिक्शन ऐसा है कि पर्टिकुलर डिजिट ऑक्यूपाई करेगा. नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट पॉसिबल वेज इन विच पर्टिकुलर नंबर डिवाइड करेगा, तो कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन. नेक्स्ट अपन ने ये सीखा कि बिगिनिंग और एंडिंग अगर पोजीशन फिक्स हो जाती है तो कैसे करते हैं. एंड नाउ फॉर द लास्ट केस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ग्रेटर और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन पर्टिकुलर नंबर. सो ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है भाई. Let's say if I have 1, 2, 3, 4 number and let's say कि the number should be greater than 1000. तो ये तो सीधी बात है ना, 1000 से ग्रेटर होना चाहिए. इसका मतलब 1 2 3 4 चलेगा, 2 3 4 1 चलेगा, एनी नंबर चलेगा, है ना. So, ये टाइप ऑफ परम्यूटेशंस मेरे को बताना है कि भाई जब सवाल पूछा गया कि 1 2 3 4 डिजिट है और इन नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ग्रेटर देन 1000, तो आप कैसे बताओगे कि कितने नंबर है. अब आपका काम आएगा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे. एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल जो एग्जैक्टली इसी बारे में बात करता है. सो लेट्स जस्ट सी 16th एग्जांपल. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. 5 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो लोग. ओके 5 डिजिट नंबर और डिजिट कौन से दे रखे हैं 2 3 5 7 9. 1 2 3 5 डिजिट दे रखे हैं उन्होंने. ये हमेशा काउंट कर लेना कि 5 डिजिट है कि नहीं. ओके बिना मतलब 4 डिजिट अपने को अगर 2 3 5 और 7 ही देते इससे अपन कभी भी 5 डिजिट नंबर बना ही नहीं सकते. ठीक है ना. कंसिडरिंग ऐसा मत कंसिडर कर लेना कि कुछ नंबर नहीं दिया मतलब वहां पे 0 है. दे हैव टू मेंशन इट इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली जैसा भी हो. एनीवेज सो यहाँ पे 5 डिजिट दे रखा है. विच आर ग्रेटर, अभी पहली कंडीशन देखो, विच आर ग्रेटर देन 30,000, लेस देन 70,000, lies between 30,000 and 90,000. So let's just move on quickly with this example. Okay, so numbers are 2 3 5 7 and 9. I'll just try and यही पेज में पूरा तुमको ऐसा मतलब इसी में ही मैं पूरे कंप्लीट कर दूं ये एग्जांपल को. So let's just move on. So what they are saying is that the number should be less than 30,000. लेस देन 30,000 ऐसे लिखेंगे ना. या अनदर तरीका कैसा हो जाएगा इसको, ऐसा. मेरे पास में ये नंबर है. नाउ कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है. ओके सो 1 2, लेट मी जस्ट टेक द डार्कर, 1 2 3 and 4. अब सिंस देखो एक बात यहाँ पे, अगर जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा तो ये तो 30,000 से लेस हो जाएगा. ओ आई नीड ग्रेटर देन 30,000. हाँ ग्रेटर देन, ये ना सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 30,000. सॉरी ये बराबर है. हाँ पहला भी बराबर ही था. ग्रेटर देन मैंने बोल लेस देन रहा था, मैं लिख ग्रेटर देन ही रहा था. आई एम सॉरी. अपने को चाहिए ग्रेटर देन 30,000. अपने को चाहिए ग्रेटर देन 30,000. एंड सिंस अगर मैं ये पोजीशन पे अगर मैं 2 डाल दूंगा
तो इसके बाद में जो भी नंबर्स यहां पे आएंगे दैट विल बी लेस देन 30,000, दैट विल बी लेस देन 30,000। इसका मतलब 2 विल नेवर कम इन दिस प्लेस। तो यहां पे आने वाले कौन से नंबर्स है फिर? आइदर देयर विल बी 3 और 5 और 7 और 9। सो ये तो वही केस हो गया ना। पहली केस अगर 3 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे तो उसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा? जैसे ही यहां पे 3 फिक्स हो जाएगा, यहां पे 5 7 9 2 में से कोई भी आएगा। सो यहां पे मतलब मेरे पास में 3 जैसे ही यहां पे फिक्स हो जाता है तो आई एम लेफ्ट विथ 2 5 7 9, 4 नंबर्स फॉर 3 डिजिट्स। सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 4 एक तो ये भी स्क्रीन का भी प्रॉब्लम दे रहा है बहुत। शिट, अभी नहीं चालू हो जाने इसमें। हाँ ओके, आ गए अपन। 4 नंबर्स फॉर 4 यूनिट्स 10 100,000 10,000, सॉरी 4 नहीं आएगा 5 आएगा क्योंकि 30,000 से ज्यादा है ना। तो यूनिट्स 10 100,000 10,000, हाँ मैंने 1000 कंसिडर कर लिया था, 10,000 है। ओके, सो देर आर नाउ 1 2 3 4 5 प्लेसेस जिसमें से 3, पहला केस में क्या हो गया? 3 पहले पोजीशन पे फिक्स हो चुका है, 3 पहले पोजीशन पे फिक्स हो चुका है। तो जैसे 3 पहले पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, बचेंगे जो ये नंबर्स है नॉट 3 बट 2 5 7 9 यहां पे आएंगे ये 4 प्लेसेस में। और कितने नंबर्स है मेरे पास? 4 नंबर्स है, 2 5 7 9। तो पहले ये पोजीशन पे आने की कितने पॉसिबिलिटीज है? 4, ये पोजीशन पे 3, ये पोजीशन पे 2, ये पोजीशन पे 1। सो पहली केस मेरी क्या हो गई? 4 फैक्टोरियल। नाउ माय सेकंड केस इज व्हाट कि इंस्टेड ऑफ 3 आई एम कंसिडरिंग 5। अब 5 अगर मैं कंसिडर करता हूं तो अगेन हाउ मेनी डिजिट्स डू आई हैव विथ मी? 2 3 7 9। कंसिडरिंग 5 पहले मतलब 10,000 प्लेस पे आ चुका है, 5 से चालू हो रहा है वो। सो क्योंकि अब मेरे पास में 4 डिजिट है और आई हैव अगेन 4 प्लेसेस, तो उसको अरेंज करने के अगेन आई हैव 4 फैक्टोरियल। considering it starts with 5. Now the third case is it starts with 7. So if I consider it that it is starting with 7, so again I am left with 4 digits in such a way that I have the number 2 3 5 9. And since there are only 4 places to arrange them, again you can see over here, so there it will give you 4 factorial ways. And lastly the fourth case is that the number begin with 9, and thus if it begins with 9 then I am again having 4 digits except 9 2 3 5 7 because 9 तो फिक्स हो गया पोजीशन पे है ना, and thus it gives me 4 numbers with 4 positions, thus giving me 4 factorial ways. You getting my point? 30,000 से बड़ा नंबर चाहिए। So let's just consider ये केस 3 अगर फिक्स हो गया तो it will be 2. लेट्स कंसिडर इन एग्जाम्पल है ना 2 5 7 9। सो ये 30,000 से ग्रेटर हो गया, 32,579 इज ग्रेटर देन 30,000। इसके लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो 5 से स्टार्ट होने वाला है 5 3 2 7 9, 53,279 ग्रेटर देन 30,000। वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया ये, वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, वैसे ही 7 के लिए अगर मैं कंसिडर करूंगा 2 3 5 एंड 9, 72,359 ग्रेटर देन 30,000। एंड लास्टली 9 अगर मैं यहां पे ले लेता हूं तो 2 5 लेट्स कोई भी कैसे भी अरेंजमेंट ले लो तुम, ग्रेटर देन 30,000। हेंस आई एम गेटिंग 4 केसेस जिसमें अलग अलग मेरे पास में अरेंजमेंट आ रही है, ये। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। Or you can say it that it is nothing but 4 times 4 factorial. Since you are adding 4 factorial 4 times, it is equivalent to multiplying it by 4 times. Multiplying it by 4, and that will give you well 24 into 4 is 96. So 96 ways are there in which you will get number that are greater than 30,000 from this number 23579. Considering 2 will never come at this place. Why? क्योंकि जैसे ही 2 आ गया तो लेट्स देख, अगर 2 अगर आ गया, ओके, अगर 2 पहली पोजीशन पे अगर आ भी जाता है
तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 5, 7, 9. So it is 23,579, a number which is not greater than 30,000, and hence we cannot consider 2 at this position. There you go, number greater than 30,000. Now second case, number is now less than 70,000. You know, x is less than 70,000, but we are not considering it. So again 5 places, 1, 2, 3, 4, 5. Now I am going to do directly. अब मैं इतने cases नहीं लिखूंगा. Okay, I am going to do in this way. In which way? In which way? ये ways में करूंगा मैं directly. Okay, multiplication केस में यहाँ पे मैंने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया? Addition principle. Exactly. Now over here, let me just draw a line. Okay, now since I need a number which is less than 70,000, इसका मतलब यहाँ पे 9 will never come. Other than 9 any number can come. Exactly, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 9 आ जाएगा it will ruin each and everything, है ना, मतलब 70,000 से greater हो जाएगा वो नंबर. I need less than, so मैं 9 को पहले पोजीशन पे कभी नहीं रख सकता. I can keep 2, I can keep 3, I can keep 5, even I cannot keep 7 also, क्योंकि I need 70,000 से लेस. अगर मैं 7 पहले पोजीशन पे रखता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 2, 3, 5 और 9 आ गया, so it is 72,000 which is greater than 70,000. Again I cannot afford that, and since I cannot afford that, इसका मतलब 7 भी पहले पोजीशन पे नहीं आ सकता है. So how many numbers are there that will, you know, that are available on the first position? Only 3. So let me just write 3. Then what I do is I multiply, and how many numbers are left when any one of these 3 is been fixed on this position? There are 4 numbers left out of these 5, and 4 position is left. So 4 numbers and 4 position, which means that 4 factorial. Exactly, ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल में है. So if you want to, you know, अभी भी समझ में नहीं आया रहेगा तो go back and listen carefully मैंने यहाँ पे क्या किया है. Anyways, so how many different ways are there for me? It's really simple. 3 into 24, which will give me 72 ways. 72 ways are there. That's it. 72 नंबर्स है. अगर मैं ये नंबर्स को कंसिडर करूं 2, 3, 5, 7, 9, तो मेरे पास में इन नंबर्स में से ऐसे 72 तरीके हैं जिसमें मैं नंबर्स फॉर्म कर सकता हूं जो कि 70,000 से छोटे हैं. ओके, एंड द लास्ट केस इज well, it lies between 30,000 and 90,000. Exactly. So this is what the case is. अब again ये केस में भी it's really simple that you have 4 places again, 1, 2, 3 and 4. अब मेरे को बताओ, if I consider 2 over here, तो ये तो 30,000 से लेस हो जाएगा. I need number which is greater than 30,000 but less than 90,000. So how many numbers do I have with me? Other than 2 I have 3 जो मेरे को चलेगा क्योंकि greater than 30,000 बोला है. Again less than 90,000 बोलने की वजह से I can consider 5, I can consider 7, but I cannot consider 9 in this place. Since less than 90,000 बोला है तो whatever number I have with me मेरे को वो हमेशा 90,000 से बढ़ा देगा. So I cannot consider यहाँ पे 2 and 9. Other than 2 and 9 I can consider any number that I want. So since I have only again 3 numbers for the first position, I will write 3 into, and then considering any one of them at the first position, I will be left with 4 numbers out of the 7, so out of the 5. So there are 5 numbers out of which if I consider let's say 3, तो मेरे पास में 1, 2, 3 and 4 नंबर अवेलेबल रहेंगे जिसके लिए मेरे पास में 4 प्लेसेस है, जिसके लिए मेरे पास में 4 प्लेसेस है. And arranging 4 numbers in 4 places will give you exactly 4 factorial ways, and that is nothing but 72 ways in which you form a number which is greater than 30,000 but less than 90,000.
एंड दिस इज द एग्जाम्पल, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें आई हैव यूज्ड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. ओके, ये यहाँ पे भी वो वैसा फॉर्म हो रहा है. सो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, आई हैव यूज्ड एडिशन प्रिंसिपल, एंड I have also permuted things based on the conditions all at a time. So this is the classic example in which we are permuting, we are using addition principle, or we are using multiplication principle all at a time. So it is this that gives you multiplication principle, it is this that gives you multiplication principle, and it is this that gives you addition principle. So choice is yours, whatever you want to select, but whatever you select, do it properly, because this is the cases which really shocks you. Like examples are there in which everything that you have studied has been used. So now, since we are not just counting, we were permuting things. So that's, if we would have been counting, then the things would have been different, but since we are not counting, we are permuting things, hence the cases are different. इसलिए इतने बड़े बड़े numbers भी आ रहे हैं अपने पास में. Anyways, so anyhow, this is how you do the permutations. Again, I am telling you, do practice these questions again and again by your own. वीडियो देख के मत करो, ओके, खुद से लॉजिक डेवलप करो. सो अभी तक के तुमने देखा होगा तो वी हैवंट यूज अ फॉर्मूला. अभी तक अपन ने फॉर्मूला यूज नहीं किया बहुत टाइम से, 2-3 क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया है, एल्स अपन इस पे ही डिपेंडेंट है ड्राइंग पे, एंड वी विल स्टे विद दैट ओनली. Okay, it's really simple. So that's it from me, guys. Thank you.